बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आज मेरी डायरी का वर्क में जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा नसीब। आजकल आपने बहुत से लोगों को हर वक्त कहते हुए सुना होगा, मेरा नसीब है, मेरे नसीब दी है, मेरा नसीब दा पैसा है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। जी, आप मेरे नसीब का खा रहे हैं, या मेरे नसीब का पहन रहे हैं, या मेरा नसीब ये, मेरा नसीब वो। आज मैं अपनी डायरी में नोट आपसे एक स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहूँगी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ही है, आइए पढ़ते हैं। पिछले दिनों रिसाला पढ़ते हुए मुझे एक छोटी सी स्टोरी जो है वो बहुत पसंद आई, तो मैंने उसका जो थीम था वो नोट कर लिया ताकि आपसे शेयर कर सकूं। एक अमीर आदमी के घर में बहुत से मुलाजिम थे। उनमें से एक माली साहब भी थे। अमीर आदमी बहुत खाते पीते और मालदार थे। मुलाजिमों के साथ वैसे तो वो ठीक थे, लेकिन एक दिन उनको गुस्सा आया और माली को नौकरी से निकाल दिया। माली रोते धोते चला गया। कुछ ही दिनों में उन अमीर साहब के कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता नुकसान होते होते उनका तमाम कारोबार तबाह हो गया और यूं सड़क पे आने के इम्कानात पैदा हो गए। अमीर आदमी को किसी ने कहा कि किसी के पास जाइए, दुआ करवाइए, आप पर ये मुश्किल आई है, अल्लाह टाल दे। अमीर साहब एक मौलवी साहब के पास गए, अपना तमाम माजरा बयान किया कि मुझ पर ऐसे ऐसे तंगी आ रही है। उन साहब ने उनको मशवरा दिया कि आपने किसी के साथ बुरा किया है। तब चूँकि वो परेशानी में थे तो उन्होंने ज़रा गहराई में ही सोच लिया कि पिछले कुछ अर्सा पहले ही माली को नौकरी से निकाला था। मौलाना साहब ने उनको कहा कि आप उन्हीं के तो नसीब का खा रहे थे। ये जो भी आपका कारोबार है ये उन्हीं के नसीब से आपको मिला है। ठीक है, वो आपके मुलाजिम थे, लेकिन चूँकि वो आपके मातहत काम कर रहे थे, उनके नसीब का आपको मिल रहा था। उनके नसीब में मुशक्क़त करके कमाना लिखा था, खाना लिखा था, लेकिन उनके नसीब बहुत बुलंद थे। आपको इसलिए मिल रहा था ताकि आप उनको दे सकें। आपने उनको नौकरी से निकाल दिया। अब वो जहाँ है उनका नसीब वही है। कहानी का ये पहलू देखकर मुझे बहुत से लोगों के रवैयों के बारे में अफसोस हुआ कि बहुत से लोग किसी अच्छी जॉब पे अगर लग जाते हैं या किसी अच्छे कारोबार उनका कोई चल पड़ता है तो उनको अपने इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो बोझ लगने लग जाते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोग, उनको लगता है कि ये उनके नसीब से जो कुछ मिला है उनको मिला है, इर्द गिर्द के लोगों का उस पर कोई हक नहीं है। हर टाइम मेरे नसीब की गर्दान करते रहते हैं। हालांकि खुदा अगर किसी को देता है तो उसके साथ जुड़े हुए लोगों का रिस्क भी उसमें शामिल होता है। उसके वालिदैन, उसके अजीज़, गरीब रिश्तेदार, इन सब के लिए अल्लाह उसके हाथ को फराख करता है ताकि वो उनकी मदद करे। ना कि मेरे नसीब का रोना रोकर अपने लिए खुद ही मिसाइल पैदा कर लेते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा, उनको माँ बाप भी बोझ लगने लग जाते हैं। उनको लगता है कि जो कुछ है वो उनके बीवी बच्चों का है,
ضرور بیوی بچوں کا ہے، لیکن جو آپ کے رشتے ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے زندگی وقف کی ہے، آپ کا بھی فرض ہے کہ ان کے لیے کچھ کریں۔ خدا جب دیتا ہے تو وہ صرف آپ کو دے دیتا ہے، لیکن آپ کا آگے ہے کہ آپ لوگوں کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ میرے نصیب کا رونا رونے والے بہت سے مرد حضرات اور خواتین ہیں جو کہ ہر چیز میں کہتے ہیں جی میرا نصیب ہے، میں نے محنت کی ہے، جو اس سے حاصل ہوا ہے وہ میرا نصیب ہے۔ حالانکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی اتنی اچھی ایجوکیشن نہیں ہوتی، جن میں اتنا ہنر نہیں ہوتا، لیکن اچھی سے اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہیں۔ اور وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے ساتھ شیئر کروا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے دکھ، ان کی خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں تکبر نہیں آتا۔ میرے نصیب کا رونا جو روتے ہیں، اگر وہ ایک دن کے لیے یا چند دنوں کے لیے سب سے کٹ جائیں اور پھر کہیں کہ اب دیکھ ان کا نصیب کیا ہے، تو پھر دیکھنے کی بات ہے اور سوچنے کی بھی کہ ان کو کیا ملتا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس کو بانٹیے، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، خود بھی پہنیں، دوسروں کو پہنائیں۔ جب آپ دینے والے ہاتھ میں شامل ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو اور دے گا، لیکن جہاں پر کم ظرفی اور میرے نصیب کا رونا روتے رہیں گے، وہاں اللہ کہیں اور وسیلہ دوسرے کا تو بنا دے گا، لیکن آپ کو اس غرور اور اس کہتے ہیں نا وہ تنگی دل پہ نالا بھی ہوگا خدا کہ آپ کو میں نے دیا، آپ نے آگے نہیں دیا۔ سوچنے کی بات ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔